स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन होंगे, एकदम फिट होंगे और फंटेस्टिक होंगे। तो आज हम आपके साथ फिर से हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में। और ये जो वन वर्ड है ये 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और ये जो 200 वन वर्ड है यही क्वेश्चन कम से कम 2000 बार रिपीट किए गए हैं। तो इनको पढ़ना एक तरीके से आपकी ड्यूटी है और उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, माइक चेक चेक चेक, हाँ जी, तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि धीमे धीमे आपकी जो हेल्थ है या फिर जो आपकी ताकत है वो रिकवर हो रही है। यानी कि हो सकता है आप बीमार हो गए हो, परेशान हो गए हो, बुखार आ गया हो, तो उसके बाद में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीमे धीमे रिकवर हो रही है। तो उस चीज़ को बोला जाता है कॉन्वलासेंस। कॉन्वलासेंस कहा जाता है उसको, ठीक है ना। अ पर्सन हु रेडीली बिलीव्स अदर, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो दूसरों पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर देता है। तो दूसरों पे भरोसा करने के लिए जो वर्ड होता है ना बिलीव के लिए, वो होता है क्रेड। क्या होता है भैया? क्रेड। क्रेड माने भरोसा करना, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो दूसरों पे भरोसा कर देता है उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। ऐसा इंसान जो दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर देता है उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस, सिंपल। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिजीज, यानी कि ऐसा कोई डॉक्टर जो स्किन की डिजीज को ट्रीट करता है। तो स्किन के लिए जो वर्ड होता है, वो वर्ड होता है डर्मा। क्या वर्ड होता है? वो वर्ड होता है डर्मा। डर्मा मतलब क्या हो गया? स्किन। इसीलिए अब जब गर्मियाँ आएंगी तो आप लगाओगे अपने ऊपर क्या? डर्मी कूल, जिससे कि आपकी स्किन कूल रहे। प्रमोशन नहीं कर रहे हम किसी का, है ना। तो ऐसा डॉक्टर जो इसकी पढ़ाई करता है तो उसको बोलते हैं, स्किन की जो पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि जो स्टडी होती है, स्टडी के लिए वर्ड होता है लजी। क्या होता है भैया? लजी। और डर्मा मतलब हो गया स्किन। और पढ़ाई करने वाला जो इंसान होता है वो होता है लजिस्ट। कौन होता है बेटे? वो होता है लजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो कौन हो गया? पढ़ाई करने वाला किसकी? स्किन की। स्किन की पढ़ाई करने वाला, स्किन की पढ़ाई करने वाला कौन हो गया? डर्मेटोलॉजिस्ट। अ थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फिट है, उठाओ और खा लो। ऐसी चीज़ को कहा जाता है एडिबल। ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम एडिबल, यानी कि जो खाने के लिए एकदम फिट होती है, ठीक है ना, वो एडिबल होती है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, यानी कि बहुत बड़े एरिया में किसी बीमारी का फैल जाना, बहुत बड़े एरिया में किसी बीमारी का फैल जाना जो बहुत लार्ज पॉपुलेशन को, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट करे कोरोना की तरह सेम टाइम पर, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। किसको? ऐसी बीमारी जो फैल जाती है बहुत बड़े एरिया में, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। सो सिंपल। ये बहुत ही इजी है ये वर्ड्स, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। आई एम बैक। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसमें उत्साह है फालतू की बातों को लेके, कट्टरता को लेके, तो उसको कहा जाता है फेनेटिक। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फेनेटिक। ऐसा इंसान जिसमें कट्टरता भरी हुई है, फेनेटिसिज्म है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं ये फेनेटिक। फालतू की बातों को लेकर उत्साह है उसमें, किसी ने उल्टा सीधा बता दिया कि ऐसे कर दोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ मिल जाएगा, ये बेहतर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फेनेटिक। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी एक क्षेत्र का, है ना भैया, वहां पे उगने वाले पौधे और वहां पे उगने वाली सब्जियां, तो इनको कहा जाता है फ्लोरा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्लोरा। और किसी जगह के अगर जानवरों की बात की जाए तो उनको बोलते हैं फोना। फ्लोरा एंड फोना ये वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बनेगा फ्लोरा। क्या बनेगा? फ्लोरा, क्योंकि फ्लावर होते हैं, फूल, पेड़, पौधे, है ना, तो ये फ्लोरा बन जाएगा इसका आंसर। किसी एक जगह के पेड़ पौधे, जैसे अलीगढ़ है, इधर तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन गुलाब के फूल हो जाते हैं, है ना, मतलब हो सकता है यहाँ के पर्टिकुलर हो, जो जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ ना हो, जो यहीं हो। कुछ ऐसे होंगे जो राजस्थान में होते होंगे, वो यहाँ नहीं होते। तो किसी क्षेत्र के, निश्चित क्षेत्र के वहीं पर होने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है भैया? फ्लोरा कहा जाता है ना। और फोना जानवर होता है, जैसे कुछ जानवर जो यहाँ होंगे वो पहाड़ों में नहीं होंगे, जो पहाड़ों में होंगे वो यहाँ नहीं होंगे, कुछ रेगिस्तान में होंगे वो यहाँ और पहाड़ों में नहीं होंगे, किसी एक जगह पे ही होने वाले। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, ऐसा कोई इंसान जो कहीं से छूटकर भाग गया है या फिर कोई गलत काम करके भाग गया है,
ठीक है ना, और अब छिपके रह रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना दे, छिपके रह रहा है अब वो इंसान, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव यानी कि ऐसा इंसान जो भाग गया है, छिपके रह रहा है कोई गलत काम करने के बाद। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ अर्थ के लिए जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड होता है जियो। क्या होता है भैया? जियो। और स्टडी है तो क्या हो गया? लजी, है ना, जियोलॉजी। क्या हो जाएगा भैया? जियोलॉजी हो जाएगा, है ना, या फिर हो जाएगा जियोग्राफी। जियोलॉजी है क्योंकि रॉक, सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, ऐसी कोई चीज़ जिस पर भरोसा ना किया जा सके। इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी चीज़ जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है उसके लिए वर्ड? इसके लिए वर्ड होता है इनक्रेडिबल। कोई चीज़ इतनी शानदार हो, जैसे कि राम मंदिर कितना शानदार है, तो उसकी शानदार जो इतना शानदार है कि उस पर यकीन नहीं होता, तो उसको बोल देते हैं इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनक्रेडिबल। बहुत ही सिंपल है ये वर्ड्स, आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही ये वर्ड्स आप सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ऐसा कोई इंसान जिसको फील ही ना हो। इनकेपेबल यानी कि वो लायक ही नहीं है फील करने के। क्या फील करने के? थकान। ऐसा कोई इंसान जो थकता ही ना हो, कि कितना पढ़ा लो थकान ही ना हो, सुबह से शाम तक पढ़ाओ थकान ही ना हो, रात में भी पढ़ाते रहो। घर वाले कहेंगे घर बता, तू पढ़ाता ही रहे, तू पढ़ा, बस तू पढ़ा, है ना भैया। तो ऐसा इंसान जो किसी काम को करने से थकता ही ना हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं इनडिफेटिगेबल। क्या बोलते हैं उसको? इनडिफेटिगेबल। फटीग वर्ड होता है, उसका मतलब होता है थकान। इनडिफेटिगेबल तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा इंसान जो थकता ही ना हो। सो सिंपल। नेक्स्ट, दैट कैन बर्न, ऐसी कोई चीज जो जल जाए। कैच फायर इजीली, बहुत आसानी से आग पकड़ दे, जैसे कि रिश्तेदारों की ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो बहुत आसानी से आग पकड़ दे, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। क्या बोलते हैं उसको? इनफ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसी कोई चीज जिसको वापस ना बुलाया जा सके। कोई वादा हो सकता है, जैसे कि एक बार राम जी ने एक तीर दिया और ऐसे करके छोड़ दिया, तो अब एक बार, सॉरी छोड़ा नहीं था, थोड़ा सा वापस आते हैं। ऐसा करके राम जी ने तीर दिया और ऐसा करके रोक दिया। अब उनके दोस्त, उनके साथी बोल रहे कि इस तीर को वापस रख लो, तो राम जी ने कहा कि नहीं, अब ये तीर यहाँ पे आ गया तो अब इसको वापस नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने वो तीर छोड़ दिया। तो अब बहुत सारे लोग उड़ता तीर देने वाले हो गए हैं, है ना भैया, वही तीर देते हैं लोग। तो ऐसी कोई चीज जिसको वापस ना बुलाया जा सके, तो उसको बोला जाता है इररिवोकेबल। यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको वापस ना बुलाया जा सके। 134, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, यानी कि देना नाजायज फायदा अपने किथ एंड किन। इसको भी जान लो, ये इडियम्स और फ्रेजेस में आएगा। किथ एंड किन इसका मतलब होता है फैमिली। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? फैमिली, रिश्तेदार। तो नाजायज या फिर गलत तरीके से फायदा देना अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के, फैमिली के लोगों को, वो कहलाता है नेपोटिज्म। क्या कहते हैं उसको बोलते हैं हम नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं बेटे? नेपोटिज्म बोलते हैं। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और अ सब्जेक्ट, ऐसा कोई इंसान जो बिल्कुल नया नवेला है किसी प्रोफेशन में। विदाउट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी स्किल का और किसी भी चीज का, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं नोविस या फिर नोवाइस, दोनों में से कोई बोलो, नोविस ज्यादा बेटर है। तो समझे आप, इतनी आसानी से आप इन वर्ड्स को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और इन अगर वर्ड्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में, अपने हर्ष सर के साथ में इंग्लिश को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।